गुड मॉर्निंग क्लास। नरेशन में ऑपरेटिव सेंटेंस से शुरुआत करते हैं। अब तक असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात हम कर चुके हैं। अभी देते हैं ऑपरेटिव, यानी मूलतः ऑपरेटिव जो सेंटेंस हैं उनमें आशीर्वाद या कामना रहती है। ये बातें ऑपरेटिव में दिखाई जाती है। एग्जाम्पल से देखते हैं, छोटा उदाहरण लेते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा, ही सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा लिखा, मे गॉड ब्लेस यू, एक्सक्लेमेटरी साइन। तो सेंटेंस बन जाएगा, ही विश्ड या फिर प्रेड, एक ही बात है। ही विश्ड या प्रेड डैट, कंजंक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट के चाहिए, सब्जेक्ट इसमें गॉड है, डेट गॉड। मे का माइट हो जाएगा डेट गॉड माइट ब्लेस, और यू आपको पता ही है मी के अनुसार बदलेगा, और यू की भूमिका यहाँ क्या है, ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो आप ये कर लेंगे। चलिए जी, एक और उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण लिखा, जैसे आई सेड टू हर, कोमा, इन्वर्टेड कोमा में लिखा है, मे यू लीव लॉन्ग, मे यू लीव लॉन्ग। तो सरल है, आई विश्ड डैट। अब ये आई विश्ड हर करते ही मीनिंग चेंज हो जाता है। आई विश्ड हर, मैंने उससे कामना की, ना, आई विश्ड मैंने उसके लिए कामना की है। इसका मतलब आई विश्ड मैंने कामना की, डैट की। अब देखिए आप ध्यान से, अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, यू, और यू सब्जेक्ट है तो हर के अनुसार चेंज होगा, और क्या हो जाएगा, सी। मे का क्या हो जाएगा, माइट, और लिव लॉन्ग का लिव लॉन्ग। कोई दिक्कत है तो बताओ। मैंने सिखाया आपको कि कंजंक्शन के तुरंत बाद क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट, और कंजंक्शन के तुरंत बाद यहाँ देखिए सब्जेक्ट, यानी ऑपरेटिव सेंटेंस में भी कंजंक्शन क्या रहेगा, डैट। चलिए एक और देखते हैं जी। हमने सेंटेंस लिखा, सी सेड टू नेबर, सी सेड टू नेबर, मे दिस बिल्डिंग, मे दिस बिल्डिंग कोलैप्स। कोलैप्स का अर्थ होता है धराशायी हो जाना, गिर जाना। तो क्या ये अच्छी बात है, ये विश नहीं है, ये क्या है, कर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, सी कर्स्ड डैट, सब्जेक्ट क्या है, दिस बिल्डिंग, डैट दिस बिल्डिंग माइट कोलैप्स। ये इसका उदाहरण है। यानी कोई मुश्किल कार्य नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। ऑपरेटिव सेंटेंस में आपको किसी प्रकार की दिक्कतें होगी नहीं, आप आराम से कर पाएंगे। चलिए एक चीज़ आप और देखें कि जब आप ऑपरेटिव सेंटेंस बना रहे हैं या एक्सक्लेमेटरी बना रहे हैं, जो भी सेंटेंस को जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं, तो पहले आप क्या करें, उस सेंटेंस को कैटेगराइज कर ले, आप देख ले अच्छे ढंग से कि ये जो सेंटेंस है
वो किस दिशा में लिया गया है, मतलब किस प्रकार की बातें इसमें कही गई है, ये आप ध्यान से देख लेना। एक सेंटेंस मैंने लिखा है, साधारण सेंटेंस है, आप इस सेंटेंस को चेंज करिए। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, ही सेड टू मी कोमा, और इन्वर्टेड कोमा में लिखा है यू मस्ट गो फ्रॉम हियर। आप वीडियो पॉज करके इसको बनाना, मैं आपको बना के दे रहा हूँ। साधारण वाक्य है तो सेड टू का क्या कर दूंगा, टोल्ड। ही टोल्ड मी, वाक्य साधारण है तो कंजंक्शन भी साधारण लगेगा, डैट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, किसके अनुसार बदला, मी के अनुसार, दैट आई। अब जो मस्ट है उसको बदलना पड़ेगा आपको हैड टू में, हैड टू गो फ्रॉम हेयर। ये क्यों, देखिए जी, यू मस्ट गो फ्रॉम हेयर, आपको यहाँ से चला जाना चाहिए। इसका मतलब आपको वो ये तो नहीं कह रहा कि 3 दिन बाद चला जाना चाहिए, 1 घंटे बाद चला जाना, मतलब आपको तुरंत की बात करा रहा है। मैंने सिखाया था, यदि नाउ या ऐसा भाव रहे तो आप मस्ट को किस में बदलते हैं, हैड टू में। और यदि कोई प्रिंसिपल हो, जैसे वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो फिर आप हैज टू, हैव टू या सेम मस्ट को भी लिख सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल कार्य नहीं है, तो आप ये देख लेंगे। यानी ऐसे सेंटेंस आप आराम से कर लेंगे। ये एक बीच में एग्जाम्पल मैंने पुराने ज्ञान को दोहराने के लिए काम में लिया। चलिए जी, अगला जो सेंटेंस रहेगा वो होगा अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी ऐसे सेंटेंस जिनको आप साधारण बोलचाल की भाषा में विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं, ऐसे सेंटेंस। अब ये जो सेंटेंस है इसमें कई शब्द काम में आते हैं। देखिए जी, एक आएगा आपका ब्रेवो, एक आपका शब्द आ सकता है व्हाट, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है जी इसके आगे। एक आपका सेंटेंस आता है हुर्रा, एक आपका सेंटेंस आता है अलास, एक आपका सेंटेंस आता है वेल डन, एक आपका वर्ड, कई बार ये वर्ड आता है फी, माने हिंदी में जिसको छी छी बोलते हैं वो। और एक शब्द आता है ओह या आह, ये शब्द आता है। और एक शब्द कई बार आपको ये मिलेगा सेम कि सर मानी चाहिए, ऐसा विस्मय बोधक चिन्ह आपको दिया हुआ मिलता है। तो इसमें आपको इतना रखना है कि यदि ब्रेवो शब्द दिया है तो आप एपोल्ड वर्ड को काम में लेंगे। कैसे लेंगे मैं आपको सिखाऊंगा। यदि जैसे अपोल्ड है तो इसमें आगे आप करेंगे अक्लेम्ड विद प्रेज, यानी प्रशंसा करना ही ब्रेवो होता है। हुर्रा आ गया तो हुर्रा का हम क्या करते हैं, अक्लेम्ड विद जोय, या फिर ये शब्द डिलाइट भी कई बार आता है। अलास यदि आ जाए तो हम करते हैं अक्लेम्ड का अर्थ होता है भावेश में बोलना, अक्लेम्ड विद सोरो, ये काम में लेते हैं। और यदि ये फी शब्द यदि मैंने कहा फाई जिसको छी बोलते हैं ये आ जाए तो हम करते हैं अक्लेम्ड विद सेम। ये यदि शब्द आता है, आह शब्द यदि आता है तो इसके लिए पैथेटिक अक्लेम्ड, पैथेटिकली करुणामय के साथ काम में लेते हैं। और ये व्हाट जो आता है ये आता है अक्लेम्ड विद सरप्राइज।
और ये व्हाट एक और मीनिंग भी देता है जिस पे हम चर्चा करेंगे। उदाहरण से ये बात क्लियर करते हैं, मानी उदाहरण से ही बात समझ आएगी कि हम किसकी जगह किसको काम में लेंगे, बात समझ आ जाएगी। जैसे पहला उदाहरण लिया, द कैप्टन सेड, जैसे पहला एग्जाम्पल लिया, द कैप्टन सेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा में लिखा है हुर्रा, यानी अभी हम लिखे थे एक्लेमेट विद जॉय, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। कैप्टन ने खुशी के साथ भविष्य में कहा कि हमने क्या जीत लिया, मैच जीत लिया। तो इसको क्या बनाएंगे, द कैप्टन सैड विद जॉय कह सकते हैं, या द कैप्टन अक्लेम्ड विद जॉय डैट। अब यहाँ हमने था, अब हमने डायरेक्ट में कह रहे हैं तो वी को आप यहाँ उन्होंने, यानी डैट दे हैव वॉन पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, और कहाँ ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट, डैट दे हैड वॉन द मैच, आप ऐसे करेंगे। चलिए जी, उदाहरण से ही ये बात क्लियर होगी। आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही सरल होते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस सरल होते हैं, कोई मुश्किल कार्य नहीं होता। इम्पेरेटिव भी, एग्जाम्पल आप कितना सोल्व करते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, एग्जाम्पल से बातें बनती है। एक और देखते हैं, जैसे हमने लिखा, द कोच सेड टू द प्लेयर्स, द कोच सेड टू द प्लेयर्स, ये लिखा है द कोच सेड टू द प्लेयर्स कोमा, और इन्वर्टेड कोमा में जो बात है वो यहाँ लिखूँ, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ब्रेवो, शाबाश, यू हैव प्लेड वेल, तुम बहुत अच्छा खेले, तुम बहुत अच्छा खेले, इन्वर्टेड कोमा, फुल स्टॉप। अब देखिए, द कोच अक्लेम्ड विद परेज, या फिर ये मैंने अभी आपको सिखाया था कि जब ब्रेवो शब्द आता है तो APPLUADED एप्लॉडिड शब्द भी काम लेते हैं क्लेम्ड की जगह। विद प्रेज यानी प्रशंसा के साथ उन्होंने कहा, क्या कहा, इसके आगे कंजंक्शन आपका रहेगा डैट, यानी अक्लेम्ड और एप्लॉडिड में आप में कोई भी वर्ड काम लेते हैं डैट। अब यू यानी आप बहुत अच्छा खेले, तो आप वही बात समझ रहे हैं, क्या बनेगा, दे, और हैव प्लेड दे रखा तो क्या हो जाएगा, हैड प्लेड वेल, जो कि एडवर्ब होती है। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप आराम से कर सकते हैं। अब जो अलग वर्ड बनते हैं, यानी जिसमें आपको थोड़ा बहुत ये लगता है कि भाई यहाँ हम क्या करेंगे, जैसे व्हाट की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल लिया, मीरा सेड, मीरा ने कहा, ध्यान से देखिएगा आप, लिखा है व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, क्या या कितना सुंदर घर है। ध्यान से देखिए, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है कि नहीं, जी है, हाउस आपका नाउन है। हम क्या कर रहे हैं कि मीरा क्या दिखा रही है, आश्चर्य दिखा रही है, तो क्या बनाएंगे, मीरा अक्लेम्ड, मीरा अक्लेम्ड विद, आश्चर्य यानी सरप्राइज, सरप्राइज वाक्य कैसा है, एक्सक्लेमेटरी, तो जोड़क शब्द क्या लेगा, डैट। मैंने कंजंक्शन के तुरंत बाद क्या आता है, कंजंक्शन के तुरंत बाद आता है आपका क्या आता है जी,
आपका सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट ब्यूटीफुल है क्या, व्हाट है क्या, ना जी, हाउस है। डैट हाउस, देखिए व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, ये प्रेजेंट का वाक्य है, ये कहाँ चला जाएगा, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, ये इज था इसके आगे, तो डैट हाउस वॉज वेरी हटा दो आप, जो कि आर्टिकल होता है, रेड वर्ब लगा दो, वेरी ब्यूटीफुल, यानी इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं रहनी चाहिए। या फिर व्हाट से एक सेंटेंस इस प्रकार भी बन सकता है, जैसे ही सेड कोमा, और इन्वर्टेड कोमा लिखा है, व्हाट ए डर्टी सीन इज, व्हाट ए डर्टी सीन इज, ये लिखा है मान लो, तो आप इसको चेंज कर रहे हैं ही। अब आप देखो सैड को आप किस में बदले, एक्लेम्ड, आप इसमें क्या कर रहे हैं, कितना गंदा दृश्य है, मानी आप इसमें क्या दिखा रहे हैं, क्या सरप्राइज दिखा रहे हैं, सरप्राइज नहीं दिखा रहे, मतलब आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, गंदा फील कर रहे हैं आप, तो ये आपको कैसी फीलिंग दे रहा है, विद सोरो वाली फीलिंग दे रहा है। कैसी दे रहा है, विद सोरो वाली फीलिंग दे रहा है। या फिर आप ये नहीं पकड़ पा रहे, मान लो आप ये कह रहे हैं कि भाई सोरो का भाव सर हम नहीं पकड़ पाएंगे, तो ही अक्लेम्ड काफ़ी है। उसने भावेश में कहा दैट सीन वॉज वेरी डर्टी, तो आप आराम से इसको कर पाएंगे, इसमें कोई मुश्किल कार्य नहीं है। हाँ, इसमें ये सेंटेंस कई बार आते हैं अलग से निकल के, जैसे ये भी एक सेंटेंस है, देखना जी, ही सेड कोमा हाउ लकी आई एम, कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, तो आप कह सकते हैं कि ये तो खुशी वाली बात है, और यदि खुशी भी आप न पकड़ पाएँ तो इतना ज़रूर कर दें, ही एक्लेम्ड, उसने भावेश में कहा, विद जॉय करते हैं तो ठीक है, लेकिन इतना ज़रूर कर दें। फिर कनेक्टिव क्या लगाएं, डैट, और आई का क्या हो जाएगा, ही, और एम का क्या हो जाएगा, वॉज, और वेरी लकी। तो आप ये देख लें कि हाउ से बनने वाला हर वाक्य प्रश्नवाचक नहीं होता, व्हाट से बनने वाला भी हर वाक्य प्रश्नवाचक नहीं होता, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि वो वाक्य कैसा है। वाक्य का अर्थ, वाक्य का जो स्ट्रक्चर है वही उसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को फॉर्म करने में महत्वपूर्ण रहता है। जैसे एक और एग्जाम्पल लिखा मैंने, ही सेड कोमा, और इन्वर्टेड कोमा में लिखा है, व्हाट ए ब्यूटीफुल कार ही हैज़ परचेज्ड, आराम से कर सकते हैं आप, ही अक्लेम्ड विद सरप्राइज, आप करें ना करें, करें तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना जरूर कर दें, ही अक्लेम्ड डैट, करता कौन है, ही, हैज को किस में बदल देंगे, हैड में, डैट ही हैड परचेज्ड, क्या है परचेज्ड, काफ़ी सुंदर कार खरीदी है, डैट ही हैड परचेज्ड ए वेरी ब्यूटीफुल कार, ये आप आराम से कर सकते हैं। यानी आप यदि उसको ध्यान से देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि आप वो सेंटेंस किस प्रकार फ्रेम में कर रहे हैं और किस प्रकार उसको आगे आपको करना है। तो इस प्रकार के वाक्य आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल कार्य नहीं है। अलास का भी एक आध सेंटेंस आता है कई बार, वो भी आप देख लो जी, जैसे ये लिखा है, और सेंटेंस इस प्रकार भी बना देता है,
अलास ही इज़ नो मोर, अब वे नहीं रहे, मतलब उनका देहांत हो चुका है, ऐसे लिखा है। और आगे लिख दिया अक्लेम्ड राम। तो ये कोई आप सोचे ना कि कैसे आ गया, वही सीधा करें आप इसको, राम अक्लेम्ड विद सोरो, दुख के साथ आप बोल रहे हैं। जोड़क शब्द क्या है, डेट ही वॉज नो मोर, कि अब वो नहीं रहे। तो ऐसे सेंटेंस आप आराम से कर सकते हैं। अभी आगे आपके, आप देखना ध्यान से, अभी आगे आपके सेंटेंस कुछ इस प्रकार भी आएंगे, जैसे ये सेंटेंस लिखा है, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा लिखा है, यस आई कैन डू इट, कि जी हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो घबराए ना। आप क्या दिखा रहे हैं, सहमति। तो आप सहमति दिखा रहे हैं, मतलब उसने कुछ आपको कहा है। तो ऐसे सेंटेंस में आप ये लाइन, इस भाषा का प्रयोग करें, ही रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, सकारात्मक। नो रहता, जब यहाँ यस की जगह नो आ जाएगा तो आप नेगेटिव कर देना, नेगेटिव कर देना। ये क्या कहा, ही रिप्लाइड इन अफर्मेटिव एंड, और अब सेड को किसमें बदल रहे हैं आप, टोल्ड, एंड टोल्ड, और कनेक्टिव क्या रहेगा, वाक्य साधारण है, डेट ही कैन का क्या कर देंगे, कुड डू इट। तो ये इस प्रकार के यदि वाक्य आते हैं, आपको कोई अलग से किसी प्रकार की ज्ञान की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे वाक्य आप आराम से कर सकते हैं, कोई मुश्किल कार्य नहीं है। या फिर आपको कई बार ऐसा शब्द भी मिलता है या कुछ हटके सेंटेंस मिलते हैं, जैसे मान लो ये सेंटेंस मिल गया कि ही सेड टू मी कोमा नोटिम लिखा है गुड मॉर्निंग। मान लो यही सेंटेंस मिल गया, आप यूँ समझ लें। अब आप सोचेंगे किस प्रकार करें, तो ये क्या करें आप, गुड मॉर्निंग विश ही तो कर रहे हैं। तो ही विश्ड मी, ये वो विश नहीं है कामना वाला, यहाँ सिर्फ आप सम्मान संबोधन कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस बन जाएगा, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। कोई मुश्किल कार्य नहीं, आप आराम से इसको कर सकते हैं, बहुत सरल है। और विश्ड की जगह ये शब्द भी काम में ले सकते हैं, बेड। तो ऐसे सेंटेंस यदि आ जाएं कि ही सेड गुड मॉर्निंग, या ऐसे सेंटेंस, जैसे ये एक सेंटेंस है, बिल्कुल सरल सेंटेंस, आप देखना सेंटेंस है, ही सेड कोमा, और इन्वर्टेड कोमा में लिखा है थैंक यू। वही सेंटेंस पुराने वाला है, वो समझ लो, ये आप कर लेंगे। तो ही थैंक्ड, अब ये यू है, इसको आपको बदलना पड़ेगा मी में, ही थैंक्ड मी, यानी यहाँ आपका ऑब्जेक्ट जो है मी वो छिपा रहता है। और लिखते हैं, जैसे ये सेंटेंस दे रखा है, ही सेड, और इन्वर्टेड कोमा में लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। तो आप कर लें आराम से, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, मैंने अभी सिखाया आपको, ऑब्जेक्ट इनमें छिपा रहता है, तो वो ऑब्जेक्ट आप लगा दें, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, आप आराम से कर सकते हैं। तो इस प्रकार डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ भी नया नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत आपको लगे कि हाँ ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया या ये कोई नया सेंटेंस आ गया, तो आप वो पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा कि भी इसको आप इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये एक सेंटेंस था, ये एक प्री बोर्ड में, एक सैम्पल पेपर में या मॉडल पेपर में पूछा गया है, ये सेंटेंस रखा गया, लास्ट सेशन में पूछा गया, शी सेड, ये एनुअल एग्जाम में भी आया शायद एक बार, शी सेड फेयरवेल कोमा माई फ्रेंड्स। कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपको घुमा रहा है बात को, ये ऑब्जेक्ट इधर डाल दिया उसने। तो सी, अभी मैंने कहा कि विश्ड की जगह बेड भी काम में ले सकते हैं, सी बेड
फेयरवेल, उसने विदाई ली, किससे, टू। अब देख लो सी है ना, तो सी का यहाँ माई का क्या हो जाएगा, हर फ्रेंड्स, उसने अपने मित्रों से क्या ली, विदाई ली। तो ये आपका नरेशन का टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अभी हमारा जो 10th में जो टॉपिक दे रखे हैं उसमें 5 टॉपिक हैं, टेंसीज, वॉइस, नरेशन और मॉडल्स, 4 आपको करा दिए। एक टॉपिक बचा है क्लोज, वो हम इन द क्लास ही चर्चा करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब हम बढ़ेंगे अपनी जो 1 या 2 पोइम बची है उन तरफ, और उनके जो लेसन बचे हैं उन तरफ। व्याकरण का अपना चारों टॉपिक कंप्लीट हो गए, यानी आप कह सकते हैं टेंसीज 4 नंबर, वॉइस 3 नंबर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 4 नंबर यानी 11, और 2 नंबर के मॉडल 13, और व्याकरण है अपनी टोटल 15 मार्क्स की, यानी व्याकरण वाला काम मैंने लगभग आपको करा दिया। क्लोज बचे जो कभी 2 या 3 नंबर के आते हैं, उस पर चर्चा हम हिंदी क्लास करेंगे। तो अब बचा अपना पोइट्री में 1 या 2 पोइम बची हैं, उन पर चर्चा करेंगे, और फिर हम प्रोज में आएंगे, हमारे जो लेसन है उनको हमें देखेंगे।